মমতার ছটফটানি প্রমাণ করছে তৃণমূল সরকার যাচ্ছে বললেন অনুরাগ ঠাকুর। अब टीएमसी का जंगल राज भी देख रहा हूं। पिछले कल ममता बनर्जी जी के हाथों देश की राष्ट्रपति का अपमान भी देखा। तो मैंने पूछा, काकू ए बार बंगाल में की होबे? तो पता उनका क्या उत्तर आया? ए बार बंगाल में महापरिवर्तन हुए, ए बार बंगाल में असोल परिवर्तन हुए। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कांग्रेस तो घर पे बैठ गई है, कम्युनिस्ट भी खत्म हो गए हैं और अब तृणमूल पार्टी की भी और ममता बनर्जी की एक्सपायरी डेट आ गई है। और जब एक्सपायरी डेट आए तो खुद ही खत्म हो जाते हैं। মমতার ছটফটানি প্রমাণ করছে তৃণমূল সরকার যাচ্ছে। রবিবার নৈহাটির গৌরীপুরে পরিবর্তন যাত্রা সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। তার কথায় মমতার ধরপড়ানি ছটফটানি প্রমাণ করে দিচ্ছে এবার তৃণমূল সরকার যাচ্ছে আর বিজেপি সরকার আসছে। संदेश ममता बनर्जी ने दिया है कि उनकी बौखलाहट, घबराहट, छटपटाहट ये सब दिखा रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। राज्य सरकार क्या किया? सभा स्थल बार बार बदलना और ये कहना कि उनको जानकारी नहीं, ये स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री झूठ भी बोल रही है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है और राज्य को अपमानित करने का काम भी किया जा रहा है। वो बंगाल की महान भूमि जिसने संत, महात्मा, बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता सेनानी सब दिए, आज उस भूमि पर इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं, जहाँ की बेटियां सुरक्षित नहीं, जहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं, जहाँ पर केवल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है, अत्याचारी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कैसी महिला मुख्यमंत्री हैं जो एक महिला राष्ट्रपति का विरोध करती है? ये कैसी महिला मुख्यमंत्री हैं महिला दिवस से पहले देश की प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति का अपमान करती है? इलेक्शन कमीशन हैज टू डिसाइड अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पोल्स टाइम, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। Let them decide. প্রসঙ্গত শনিবার ধর্ণা মঞ্চ থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সাংবিধানিক পদে বসে মমতা ব্যানার্জি দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করছেন আর উনি অনুপ্রবেশকারীদের সম্মান করছেন। তার কথায় মমতা ব্যানার্জি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা করছেন আর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের উনি স্বাগত জানাচ্ছেন। বাংলায় এটা কোন ধরনের সরকার চলছে? তার সংযোজন, বাংলায় 8,000 স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, শূন্য পদ খালি থাকা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার নিয়োগ করছে না। बंगाल की इस महान धरती पर देश की राष्ट्रपति हो, देश की राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के राज्यपाल हो, क्या इनका अपमान ममता बनर्जी जी ऐसे करती रहेंगी? संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान और घुसपैठियों का सम्मान? अरे विरोध करती हो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल का और स्वागत करती हो रोहिंग्या, मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों का? ये कैसी सरकार है ममता बनर्जी की? 5,000 स्कूल बंद हो गए, 8 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया, 8 लाख करोड़ का, और 8,000 स्कूल बंद हो गए। और यही नहीं, लाखों पद नौकरियों के खाली पड़े हैं, 7वां वित्त आयोग लागू नहीं किया है। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতা এলে শূন্য পদ পূরণ করা হবে, কাটমানি কমিশন খাওয়া বন্ধ করা হবে, বাংলায় আশ্রয় নেওয়া অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়িত করা হবে। তার সব বক্তব্য, যারা দেশের নাগরিক তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, কিন্তু যারা দেশের নাগরিক নন তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। हमने कहा है हम आएंगे, 7वां वित्त आयोग लागू भी करेंगे, 7वां वित्त आयोग। जो खाली पद है उनको 2 महीने के अंदर भरने की प्रक्रिया को पूरा शुरू कर देंगे और कट मनी कमीशन को बंद करेंगे। और केवल घुसपैठ बंद नहीं, हम डिटेक्ट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे और डिपोर्ट भी करेंगे। हिंदुस्तान में बंगाल की धरती से बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों को डिपोर्ट करेंगे। सॉरी, जो इस देश के नागरिक हैं, जो बंगाल में जिनके पास अपने कागज पत्र हैं, उनको वोट का अधिकार है, लेकिन जो इस देश के नहीं, उसको इस देश में वोट का अधिकार भी नहीं। के लिए क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा घुसपैठियों को भगाने का काम करना है। सबसे पहला काम डिटेक्ट करना, फिर डिलीट करना, फिर डिपोर्ट करना।
উক্ত সভায় হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, দলের পর্যবেক্ষক সুরেশ রানা, প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিভাগীয় কনভেনর সন্দীপ ব্যানার্জি, জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ, সহ সভাপতি প্রিয়াঙ্কু পান্ডে, আইনজীবী কৌস্তব বাগচি প্রমুখ।